एक बार भी ये संकल्प लेकर बैठेगा, एक बार भी खुद को याद नहीं दिलाएंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, अब मुझे ध्यान करना है, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भटक सकता है। ओके, आप बस उस एनर्जी को फील कीजिए और फ्लो होता है ना, जो फ्लो में बहिए प्लीज। डोंट ट्राई एंड कंट्रोल योर सेल्फ। खुद को ये नहीं कहना है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे को थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट्स आएंगे, बी प्रिपेयर्ड। आई होप दैट मेक सेंस। थॉट को आने दीजिए और उनको जाने दीजिए, कंट्रोल नहीं करना है कि ये क्यों आ गया, अरे देखो उसके बारे में क्यों आ रहा है, अब ये आएंगे, आने दीजिएगा। अंडरस्टूड, वी आर रेडी नाउ। परफेक्ट। सो एवरीबडी प्लीज टेक योर पोजीशन। सभी लोग सीधे बैठेंगे, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ। गहरी लंबी सांसें लीजिए। नाक से सांस अंदर और मुंह से सांस बाहर। ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ। हर सांस में आप पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं और हर सांस जो आप छोड़ रहे हैं उसमें आप नेगेटिव एनर्जी को एक्सहेल कर रहे हैं। फील कीजिए। फील इट। अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। जस्ट रिलैक्स योर शोल्डर्स। हर एक्सहेल पर महसूस कीजिए आपका माइंड, बॉडी, इमोशंस रिलैक्स हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए आपके हार्ट, आपके हृदय, आपके हार्ट सेंटर में एक सॉफ्ट ब्यूटीफुल गोल्डन व्हाइट लाइट जागृत हो रही है। बहुत जेंटल, बहुत वार्म, बिल्कुल माँ के प्यार की तरह ये डिवाइन लाइट आपको साइलेंटली कह रही है, तुम्हें सब कुछ अकेला कैरी करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो। जो तुम्हारे हार्ट को हेवी कर रहा है उसे मुझे दे दो। आप अपने हाथों में सारी इमोशनल हैवीनेस लेकर खड़े हैं। आपके अंदर का फियर, गिल्ट, एंगर, जेलेसी, पेन, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, ओवरथिंकिंग और पास्ट मेमोरीज एक एक करके इनको महसूस कीजिए। इसमें से कोई भी हेवी एनर्जी आपके साथ है, आपके पास है और अभी इस क्षण वो आप अपने हाथों में लेकर खड़े हैं।
ये सब आप अपने हाथों में लेकर खड़े हैं। ये सब डिवाइन लाइट को हैंड ओवर कर दीजिए और कहिए, आई सरेंडर। मैं सब छोड़ रहा हूं। मैं अपने पास्ट को रिलीज करता हूं। मैं खुद को फॉरगिव करता हूं और मैं उन लोगों को भी रिलीज करता हूं जिन्होंने मुझे हर्ट किया। इसका मतलब ये नहीं जो हुआ वो सही था। इसका मतलब सिर्फ इतना है, मैं अपने हार्ट को उस पेन की पनिशमेंट देना बंद कर रहा हूं। जैसे जैसे आप एक एक करके अपने अंदर के डर को, अटैचमेंट को, ओवर थिंकिंग को, गिल्ट को, एंगर को, जेलसी को, रिजेक्शन को, डिसअपॉइंटमेंट को आप रिलीज करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप बहुत लाइट, यू बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। यू आर फीलिंग लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर। एक एक करके ये सारी एनर्जीज रिलीज हो रही हैं और आप अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। आप कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, बस खुद को अलाउ कर रहे हैं खुद के पास लौटने के लिए। अब अपने हार्ट सेंटर को गोल्डन पिंक लाइट से फिल होता हुआ इमेजिन कीजिए। ये लाइट उन पार्ट्स तक पहुंच रही है जहां आपने कभी अकेला महसूस किया। कभी आपको ऐसा लगा कि आपको कोई सुन नहीं रहा है। आपको अनवांटेड फील हुआ। जब आप कभी खुद को प्रूव करते करते थक गए। अपने इनर सेल्फ से कहिए, आई सी यू,
I hear you and I accept you. You don't have to prove your worth anymore. You are enough. तुम जैसे भी हो, परफेक्ट हो, ठीक हो। किसी को कुछ भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। लेट द हार्ट ब्रीथ। इस हैवीनेस को रिलीज कीजिए और अपने हार्ट को सांस लेने दीजिए, ब्रीथ करने दीजिए। विजुलाइज कीजिए आपके क्राउन चक्रा के ऊपर डिवाइन गोल्डन लाइट का एक ब्यूटीफुल सोर्स है। ये लाइट धीरे धीरे आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर रही है। आपके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रही है। माइंड में क्लैरिटी, हार्ट में लव, सोल में पीस, बॉडी में लाइटनेस। आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रही है। फील कीजिए। Fear is getting transformed into faith. पेन ट्रांसफॉर्म हो रहा है विजडम में। गिल्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है सेल्फ फॉरगिवनेस में। एंगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है अंडरस्टैंडिंग में। अटैचमेंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है सरेंडर में। हेवीनेस ट्रांसफॉर्म हो रही है लाइटनेस में। आपका पूरा ऑरा गोल्डन व्हाइट लाइट से ग्लो कर रहा है। विजुलाइज कीजिए। आप अपने अंदर एक ब्यूटीफुल शिफ्ट फील कीजिए। आप वो नहीं हैं जो आप पहले थे। आप हर सांस के साथ खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। इसको फील कीजिए। अब अपने हृदय में डिवाइन प्रेजेंस को फील कीजिए। खुद से कहिए, हे प्रभु, डिवाइन, मेरे परमात्मा, जो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं आपको समर्पित करता हूँ। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसे आपको सरेंडर करता हूँ। मुझे वो स्ट्रेंथ दीजिए जो मुझे आगे बढ़ने के लिए चाहिए।
मुझे वो विजडम दीजिए जो मुझे समझने के लिए चाहिए। मेरे हृदय से हर वो चीज रिलीज कर दीजिए जो मेरे सोल के हाईएस्ट गुड के साथ अलाइन नहीं है। मेरे अंदर प्रेम को जागृत कीजिए। मेरे अंदर सुकून को जागृत कीजिए। मेरे अंदर रोशनी को जागृत कीजिए। कुछ पल बस ईश्वरीय कृपा, डिवाइन एनर्जीज को महसूस कीजिए। अपने हृदय की धड़कन को सुनिए। फील कीजिए, यू आर हेल्ड, यू आर लव्ड, यू आर सपोर्टेड एंड यू आर सेफ इन दिस मोमेंट। कुछ पल ईश्वर को महसूस करें, उनके होने का एहसास करें, और आपने जैसे अपना सारा बोझ उनके चरणों में छोड़ दिया है, ऐसा महसूस करें। महसूस कीजिए, आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। लाइक यू आर फिल्ड विद दिस डिवाइन लाइट फ्रॉम इन एंड आउट। आप इस दिव्य ऊर्जा से भीतर से बाहर तक भर चुके हैं। ना किसी के प्रति कोई पेन, ना किसी के लिए कोई एंगर, ना ही कोई सिचुएशन जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। यू हैव सरेंडर एंड यू आर सरेंडरिंग। आज आप किसी चीज को मांगने नहीं आए हैं। आज आप सिर्फ धन्यवाद कहने आए हैं। सबसे पहले अपने बॉडी को धन्यवाद कीजिए, जो दिन भर आपका साथ देती है। हर दिन आपका साथ देती है, हर पल आपका साथ देती है। चाहे आपने इसे कितना भी इग्नोर किया हो, फिर भी इसने आपका साथ नहीं छोड़ा। अपनी सांसों को धन्यवाद कहिए। अपने हृदय को धन्यवाद कहिए। अपनी लाइफ जर्नी को धन्यवाद कहिए।
हर लेसन के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए, हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिन्होंने आपको लाइफ में सपोर्ट किया, गाइडेंस दी, काइंडनेस दी, उन सभी सोल्स को धन्यवाद कीजिए। और उन एक्सपीरियंसेस के लिए जहां पर डिफिकल्टी थी, जहां पेन था, मगर वहां एक टीचिंग थी, वहां से आपने ग्रो किया, उनको धन्यवाद कहिए। आप उस पेन को रिलीज कर रहे हैं, उस टीचिंग, उस लर्निंग, उस विजडम को अपने साथ रख रहे हैं, ऐसा फील कीजिए। अब आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपना अवेयरनेस डिवाइन प्रेजेंस की तरफ लेकर जाइए। जो भी नाम आप डिवाइन को देते हैं, गॉड, यूनिवर्स, हायर सेल्फ, डिवाइन कॉन्शियसनेस, भगवान श्री कृष्ण, जो भी नाम आपके मन से निकलता है, उन्हें अपने भीतर फील कीजिए और कहिए, थैंक यू फॉर होल्डिंग मी व्हेन आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ। थैंक यू फॉर गाइडिंग मी व्हेन आई कुडंट सी द वे। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी फॉर व्हाट आई कुड नॉट सी। Thank you for every blessing I recognized and every blessing I did not recognize. परमात्मा, आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। मैं जैसा भी हूं उसके लिए धन्यवाद। I am grateful for everything I have and how I am. आपका ग्रैटिट्यूड, आपका हृदय इस ग्रैटिट्यूड से भर रहा है। ग्रैटिट्यूड को सिर्फ एक थॉट नहीं बल्कि एक वाइब्रेशन की तरह फील कीजिए। गोल्डन लाइट आपके हृदय से एक्सपैंड हो रही है। I am grateful, I am peaceful, and I am open to receive. Thank you for this breath. Thank you for this life. Thank you for every lesson, every blessing, every beginning, every ending. I trust my journey. I trust divine timing. I trust that life is unfolding for my highest good. चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ अपने हृदय को महसूस कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, डिवाइन एनर्जीज का धन्यवाद करते हुए, धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने वेट को महसूस कीजिए। गहरी सांस अंदर और बाहर। अपने हाथों और पैरों को मूव कीजिए। दोनों हथेलियां रब कीजिए। इसकी वार्मथ को अपनी आंखों पर लगाइए। धन्यवाद कीजिए दिव्य ऊर्जाओं का। कैरी दिस ग्रैटिट्यूड विद यू, because when the heart becomes grateful, every ordinary moment becomes to feel like blessing. हर क्षण में कृपा आप महसूस करते हैं, फील कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। Open your eyes and relax yourself. I hope everyone is fine.
सबसे पहले पानी पीजिए, ड्रिंक वाटर एवरीवन। सभी लोग पानी पिएंगे और खुद को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले सभी लोग पानी पिए। माँ पृथ्वी को महसूस करें, जैसे मदर अर्थ आपको होल्ड कर रही है, वो आपको सहारा दे रही है। जस्ट फील द मदर अर्थ एंड ओपन योर आईज, रिलैक्स योरसेल्फ। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। अगर किसी को हैवी लग रहा है तो वॉक कीजिएगा नंगे पैर थोड़ी देर, अच्छा लगेगा। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मदर अर्थ में रिलीज हो जाएगी। सो आई होप एवरीबडी इज ओके, फीलिंग गुड। कितने लोग अच्छा फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप लोग अच्छे से स्पिरिचुअली जो है कनेक्ट कर पाए हैं, दैट मीन्स अब आप स्पिरिचुअली प्रिपेयर है। कितने लोगों को लग रहा है मैं स्पिरिचुअली प्रिपेयर हूँ? वाओ, दैट्स कूल। So, I hope we have understood what are Akashic records, how we are going to prepare ourselves, and now we are prepared for tomorrow. कल हम अपने Akashic records को एक्सेस करेंगे और साथ ही में अपने रिकॉर्ड से अपने आंसर्स को जानेंगे और हीलिंग्स को बहुत डिटेल में समझेंगे। हमने क्या समझा कि हम आकाशिक रिकॉर्ड से किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जा सकते हैं। क्यों वो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई, हमने क्या कर्मा किया था, उससे कनेक्टेड क्या है, हम उसको जान सकते हैं। हम उसके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर्स कर सकते हैं, हम रेमेडीज जान सकते हैं और उसको हील कर सकते हैं। हम वहां से लर्निंग ले सकते हैं, उस लर्निंग को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं कि ताकि वो चैप्टर हमारी लाइफ में बार 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 रिपीट ना हो। आई होप ये क्लियर है सभी को, राइट? सो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू फील इंटरेस्टेड इन लर्निंग आकाशिक रिकॉर्ड्स? कितने लोगों को एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ यहाँ से और अब वो ये समझ पा रहे हैं ये क्या है, और अब अंदर से इच्छा होती है, एक पुल फील होता है कि हाँ मुझे इसे सीखना है और इसे और डिटेल में जानना है।